हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, लेट एक्स वाई जेड बी थ्री नेचुरल नंबर्स सच दैट वाई हैज इट्स यूनिट्स प्लेस एंड y has 1 at its unit place and z has 0 at its unit place. Now let delta is equal to determinant x41 y01 z10. If delta plus 2 is divisible by 10, then the digit at the units place of x is ऑप्शन ए है 1, b है 0, b है 2, c है 8 और d है 3। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a b c d e f g h k। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो ये पहला एलिमेंट है a, इसको हम लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाय, ये जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स को हम डिलीट करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं e f h k प्लस d मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी वही करेंगे h k b c प्लस g मल्टीप्लाइड बाय b c e f। अब 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 401 110। सो इसको लिखते हैं, सो एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जिस भी रो कॉलम को बिलोंग करेगा उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो ये 0 1 1 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा 1 0 वाई जेड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय वाई जेड 0 1। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों से। सो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा z माइनस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा y माइनस 0। सो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 4z प्लस y। अब यहाँ पे गिवन है कि y हैज 1 at units place and z has 0 at its units place। सो अगर हम देखें कि z के पास 0 है उसके यूनिट प्लेस में, सो 4z के पास भी 0 ही होगा यूनिट प्लेस पे, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही रहेगा। सो अगर हम यहाँ पर 4z प्लस y करें, सो यहाँ पे इन दोनों के सम में यूनिट प्लेस पर रहेगा यहाँ पे 1, क्योंकि ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, सो यूनिट प्लेस हमारी 1 रहेगी। अब यहाँ पे ये है कि डेल्टा प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4z प्लस वाई प्लस 2। अब क्योंकि यहाँ पे 4z प्लस वाई हमारा यूनिट प्लेस है 1, सो 4z प्लस वाई प्लस 2 हमें देगा 3। ठीक है, 3 देगा। अब यहाँ पे ये है कि ये चीज हमारी डिविजिबल बाय 10 है और 10 के लिए हमारा यूनिट प्लेस होना चाहिए 0। सो मान लीजिए लेट x हैज m at यूनिट प्लेस। सो हम यूनिट प्लेस को सबको ऐड कर देते हैं। सो डेल्टा प्लस 2 ये होगा माइनस m प्लस 3। अब फॉर डिविजिबल बाय 10 माइनस m प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से m की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। हमारा फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन डी से मैच करता है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।